साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी, आप जी के चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी कहते हैं सत्संग जी की जब तक ये परमात्मा अंग संग दिखाई नहीं देता तब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्संग जी अगर कोई ये बतलाता है कि इस मंत्र को जप लो, ये भक्ति कर लो, मुक्त हो जाओगे, तो सत्संग जी ऐसा नहीं हो सकता। मुक्ति का नाम है इस परमात्मा में एकमिक हो जाना। इस आत्मा का कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। सत्संग जी ये चेतन स्वरूप है आत्मा जो ईश्वर की अंश बताती है, शास्त्र बताते हैं। तो सत्संग जी जब तक कहते हैं कि बूंद सागर की ही कहलाती है, लेकिन जब सागर में जब तक नहीं मिलेगी सत्संग जी, उसका स्वाद रूप रंग सब अलग होता है। और जैसे ही सागर में मिलती है सत्संग जी, वो सागर अपने जैसा बना लेता है, फिर उसमें उसका अस्तित्व खो जाता है सत्संग जी। और भी महात्मा बताते हैं कि जैसे बीज मिट्टी में मिलकर अपना आपा खो देती है और एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेती है सत्संग जी, ऐसे ही आत्मा एक छोटी अंश है परमात्मा की, लेकिन जब परमात्मा में देख कर एकमिक हो जाती है तो स्वयं ही परमात्मा ही हो जाती है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को पाने की चेष्टा करो, उपाय करो, प्रयत्न करो। सत्संग जी जीवन में जो रुक जाते हैं, अगर भक्ति के मार्ग पर आप रुक गए हैं तो परमात्मा को पाना असंभव है सत्संग जी। इसलिए जब तक ये वस्तु नहीं मिली तब तक आपको गुरु को बदलना ही पड़ेगा सत्संग जी। मंत्र से परमात्मा नहीं मिलता, मंत्र से आपको लाभ हो सकता है, भौतिक लाभ हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती सत्संग जी। भक्ति तब संभव होती है जब सद्गुरु इस परमपिता परमात्मा को दिखाकर अंग संग और जो मंत्र देते हैं उसका जाप करें सत्संग जी। रब का नाम देते हैं उसका ध्यान करना ही कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु की बातों के अगर मान के सत्संग जी हम इस कार्य को करते हैं तब जाके मुक्ति होती है सत्संग जी, जब सद्गुरु कृपा करते हैं सत्संग जी। मीराबाई के जीवन को भी अगर देखें तो कितना संघर्ष से उनका जीवन भरा हुआ था सत्संग जी। कितना प्रेम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से रात दिन उनको नहलाना खिलाना पिलाना सत्संग जी। जैसे वो ऐसा महसूस करती थी कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। सत्संग जी अच्छी बात है, परमात्मा से प्यार करना, भक्ति करना, गुणगान करना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई स्त्री जब तक अपने पति के सामने नहीं हो उसे प्रत्यक्ष सुख नहीं मिल सकता। दूर रहने पर उसको केवल यादें ही बनी रहती है, अनुभव बना रहता है। लेकिन सत्संग जी सात्विक सत्सुख तभी मिलता है जब सामने हो। कहते हैं कि जिसका पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मोर पिया मोरे अंग संग बसत है, देखत हूँ दिन राती। सत्संग जी जिसके पिया परदेश हैं वो भी प्रेम करती हैं, प्रेम में कोई कमी नहीं है। लेकिन सत्संग जी वो दूर का दृष्टि का प्रेम है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जिसके आप पति सामने है सत्संग जी, उसकी तो कहते हैं कि सुख वो ले रहा है, जीवन का आनंद ले रहा है सत्संग जी। ऐसे ही परमात्मा जिनके अंग संग हैं वो भक्ति का आनंद ले रहा है, जिनको केवल यादों में है सत्संग जी, उनकी तृष्णाएँ अभी भी मन के अंदर जन्म जन्मांतर तक रहेंगी। इसलिए सत्संग जी परमात्मा को
पालो देख लो ये अवसर है। कहते हैं कि गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया है, और काज तेरे की थे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत जी आए थे हरि भजन को, जो ओटन लगे कपास। ये जीवन तो मानव का मिला था इस मालिक को जानने के लिए, लेकिन इस माया मोह में फंस के इंसान अपने जीवन को इस कदर उलझा लिया है कि परमात्मा को इतना हल्के में ले लेता है जिसका कोई महत्व ही नहीं होता है। सत्संग जी, जबकि हमें परमात्मा तत्व को ज़्यादा से ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। संसार तो ऐसे ही जान लेते हैं लोग अभ्यास से, बिना पढ़ा लिखा भी इंसान परमात्मा को पा सकता है अगर सतगुरु की शरण मिल जाए। सत्संग जी, ना इसमें कोई जात पात, ना कोई भेदभाव, ना तो ऊंच नीच, ना कोई जो है कि डिग्री महत्व रखती है। सत्संग जी, अगर कोई ऐसा बताता है, आपको दिलासा दिलाता है कि अपने मन को साफ करके आओ तब आपको ज्ञान दिया जाएगा, तो सत्संग जी सोचिए कि जी जब कोई कपड़ा साबुन और पानी से भेंट नहीं होगा तो साफ कैसे होगा। ये मन तो विकारों से भरा हुआ गंदा है। जब परमात्मा रूपी ज्ञान से धुलता है, जब परमात्मा को देखेंगे नहीं तो कैसे पवित्र हो सकता है। तो सत्संग जी, इसके देख के, इसका सामने हाजिर नाजिर देख के जब इसका सिमरन करते हैं, सतगुरु का याद करते हैं, तब ये मन पवित्र होके झूमने नाचने लगता है। जैसे मीराबाई का रविदास जी ने जब इनका दर्शन कराया परमात्मा का सत्संग जी, तब से मीरा के बोल और जीवन की चाल दिशा सब बदल गई। पहले वही गीत गाती थी कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। सत्संग जी, बाद में उनके जीवन में जब सदगुरु आए तब उनकी बोल बदल गई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दीन मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सत्संग जी, ऐसे रत्न पाने के लिए आपको सतगुरु शरण में आना पड़ेगा। संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो आपको उलझा के रखेंगे। जैसे सत्संग जी माया है, इंसान को भरमा के रखती है, इस परमात्मा से मिलने नहीं देती। ऐसे ही सत्संग जी, हमें भक्ति में रुकावट बनने के लिए बहुत सारे गुरु होंगे जो आपको अपने मार्ग में बांध के रख देंगे, नियम में बांध के रख देंगे, वहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए आप स्वेच्छा से जब तक ये परमात्मा मिल नहीं जाता है तब तक आपको गुरु बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलो ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं बदलोगे तो परमात्मा पा नहीं सकते, क्योंकि ये अंतिम सीढ़ी है। मानव जन्म है अंतिम सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर 84 लाख योनियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं बाहें फैला के। जैसे ही मिस्टेक होता है सत्संग जी, एक कहावत आती है कि कुछ पेड़ पे बंदर एक घड़ियाल को कूद कूद के एक हाथ से डालियाँ पकड़ पकड़ के रिझा रहे थे। वे सोचते थे कि मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो तो बेचारा अपने निशाना लगाए हुए इंतज़ार कर रहा था कि कब इनकी चूक हो और डालियों हाथ से छूटे और मैं इनका भोजन बना लूं। सत्संग जी, तब तक एक बंदर का छलांग मारते हुए हाथ छूट जाता है और ग्राह का मगरमच्छ का भोजन बन जाता है। सारे लोग उसके दुख मनाते हैं। ऐसे ही सत्संग जी, इंसान का जीवन भी है। आज इंसान अपने उछाल कूद रहा है कि मैंने घर मकान बना लिए हैं, तो बहुत सारे डिग्रियां हासिल कर ली हैं, तो आज बहुत मैं ऊंचा हो गया हूँ। सत्संग जी, ये संसार की ऊंचाइयाँ, ये भौतिक ऊंचाइयाँ, भौतिक ज्ञान सत्संग जी आपको केवल शमशान के तक ही रह जाएंगे। बाकी जो सतगुरु का ज्ञान है सत्संग जी, आपके जन्म जन्मांतर तक लोक और परलोक दोनों को सुहेला करेंगे। इसलिए कहते हैं कि दिशा बदलोगे
तो दशा बदल जाएगी, गुरु बदलोगे तो भगवान से भेंट हो जाएगी। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यवाद।